हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एचडी में आपका स्वागत है। हमारे सर्वे के अंदर कंटूरिंग चल रही थी। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में कंटूरिंग का मैक्सिमम पार्ट समझ में आ गया था। और मैंने वहां से ये भी बात कही थी आपको कि 80 से 90% चांस आपके जो कंटूरिंग हो चुकी है पिछले लेक्चर में, वहीं से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहेंगे उतने ही मैटर में। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक थ्योरी है जो मैं बोल के लिखवाता, शायद आप नहीं लिख पाते और टाइम भी वेस्ट होता अपना। और आपको पता है सबसे बड़ी बात टाइम ही है। और अपने इस चैनल की खासियत यही है कि अपन कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना आपका ना हमारा। जितना होगा उतना अपन कम मिनिमम टाइम में करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा कल आपने कहा था कंटूरिंग के बारे में अच्छे से जान लिया था, एलिवेशन वगैरह क्या होते हैं आपने अच्छी तरह जान लिया था। अब कुछ मेथड हैं अब कंटूरिंग करने के। हमारा वहाँ सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जो हमें लिखना है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी बातें वहाँ लिखना ज़रूरी है। जितनी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने लिख दी हैं। कुछ बातें छूट गई होंगी, जब MCQ करोगे कंटूरिंग की वहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो कंटूरिंग का मेथड क्या है। मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग को जब अपन लोकेट करते हैं तो उसको किस मेथड से करते हैं, अपन कैसे करते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में आप समझ गए थे, जैसे मैंने आपको एलिवेशन डायग्राम शो करके दिखा रहा था, तो आप आराम से उस चीज़ को समझ पा रहे थे कि सर ने शायद यहाँ पे ऑटो लेवल रखा होगा, इन दो पॉइंटों की लेवलिंग ली, उनके इस पॉइंट की लेवलिंग का RL और उस पॉइंट का RL दोनों सेम थे, कोई दिक्कत नहीं, मिला दिया, वही सिस्टम होगा। जो सिस्टम आप समझ रहे हो प्रैक्टिकली वही है। बस अब जो सर्वे के रूल है फॉलो उसको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस में क्या चीज़ फॉलो करते हैं अपन। तो देखिए मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ कंटूरिंग क्या था। मेथड थे दो, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। एक था डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या होता है, जब एरिया बहुत छोटा हो, एरिया अपने पास क्या हो, छोटा हो और टाइम सफिशिएंट हो। अपने पास टाइम खूब सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एरिया है, कंटूरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेबलिंग ली फटाफट से, RL निकाला और ये लो कंटूरिंग खत्म हो गई। दूसरा मेथड है आपका, और इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। देखो कोई भी चीज़ छोटे एरिया के लिए करोगे सफिशिएंट सी बात है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होगा। आपको पता है छोटे एरिया में 10 के साथ 10 भी कर लेते हैं, तो इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, इनडायरेक्ट मेथड की। इंजीनियरिंग कार्य में, इंजीनियरिंग वर्क में मेनली इनडायरेक्ट मेथड ही काम में आता है। इंजीनियरिंग वर्क में मेनली इनडायरेक्ट मेथड ही काम में आता है। इस मेथड में क्या करते हैं अपन, कुछ गाइड पॉइंट्स मान लेते हैं, बीच में कोई गाइड पॉइंट्स मान लिए। अब उनके लिए अपन क्या करते हैं, गाइड पॉइंट फिक्स कर लिए और उनकी हेल्प से क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करके बस घबराइए मत, उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको मैं एकदम अच्छे से संक्षेप में समझाऊंगा आगे। इस इंटरपोलेशन को मैं एकदम संक्षेप में समझाने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसकी हेल्प से किसी भी RL का कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं। भाई अपन ने क्या करा, पहले इसमें पहले 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। भाई इसके बीच अपने को कंट्रोल लाइन का मतलब क्या है, तो सर RL फाइंड करना, फिर RL की गाइडलाइन मिला ना, सबसे बढ़िया तो RL तो ड्रॉ कर रहे हो आप कि भाई कंट्रोल लाइन किसके बीच में खींच रहे हो, RL के बीच में खींच रहे हो। बेंचमार्क लाइन को सेम एलिवेशन वाली को सेम RL वाले पॉइंटों को मिला रहे हो, तो आपने क्या करना है, RL ही तो फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या करा, बीच में कोई गाइड पॉइंट ले लिए। अब उनके बीच में इंटरपोलेशन की सहायता से अपन ने क्या करा, किसी भी लाइन का RL का किसी भी RL का कंटूर ड्रॉ कर दिया। भाई इस RL का कंटूर ड्रॉ कर दिया। अब इस मेथड को करने के भी अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के भी कई और मेथड हैं क्या है, इसके भी अंदर अपने 2-3 टाइप के मेथड है। अब देखो पहला है अपना स्क्वायर मेथड। कैसा स्क्वायर, अनरिलेटेड सरफेस के मतलब सरफेस ऊबड़ खाबड़ हो, मतलब सेमी प्लेन सरफेस में स्मॉल सर्वे एरिया हो, कितना 5 से 20 मीटर स्क्वायर तक छोटा एरिया हो, ठीक है, छोटा एरिया के लिए। और ये स्पॉट लेवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्क्वायर मेथड को अपन किसके नाम से जानते हैं, स्पॉट लेवलिंग के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। अगला मेथड क्या है आपका, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड। पहला क्या था, स्क्वायर मेथड, दूसरा क्या है, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है। तो किसी भी रेलवे लाइन, रोड लाइन, कैनाल का अलाइनमेंट करना हो, यानी कि डिजाइन करनी हो, लाइनिंग करनी हो, अलाइनमेंट करना हो, तो कौन सा सेक्शन मेथड यूज़ है, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए बता रहा हूँ। किसी भी क्या आएगा, किसी भी रेलवे लाइन वगैरह के लिए अपन जो अलाइनमेंट तय करते हैं वो किस मेथड, कंटूरिंग में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। हो सकता है ऊपर से बेसिक पूछ ले तो पूछ लेगा डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड या दोनों, बोथ आर यू नॉन ऑफ दिस। तो आपको भी सर इनडायरेक्ट मेथड का पार्ट है ये, इनडायरेक्ट मेथड होगा। और वहीं पूछ ले इनडायरेक्ट में भी, अगर डीपली पूछ ले ऑप्शन इनडायरेक्ट ना देके बोल दे बाय स्क्वायर मेथड, बाय क्रॉस सेक्शन मेथड, बाय टैकोमीटर मेथड,
बाई डायरेक्ट मेथड। तो आपको क्या लगेगा कि इस चीज़ से आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो बाई क्रॉस सेक्शन मेथड किसी भी रेलवे लाइन, रोड लाइन, कैनाल का अलाइनमेंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी भी रेलवे लाइन करने के लिए बोला जाता है। इस मेथड में कंटूरिंग करते समय स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसको अंडरलाइन भी कर लेना, अपने कॉपी में अंडरलाइन भी कर लेना। निम्नलिखित बात पर डिपेंड करता है। एसएससी में कई बार आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन ये इनडायरेक्ट मेथड में कंटूरिंग करते समय स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन मेथड किन चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई 2-3 ऑप्शन भी दे सकता है, या कोई एक ऑप्शन दे के पूछ सकता है, उपरोक्त सभी भी पूछ सकता है, तो कुछ भी। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ट्रेन, क्षेत्र पे, कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ की फील्ड कैसी है। तो भाई अपन जहाँ पे कंटूरिंग करने जा रहे हैं वो आइसोलेटेड सरफेस है या स्लोपी सरफेस है या प्लेन सरफेस है, कैसी सरफेस है, तो वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ एरिया में क्या क्या मतलब फील्ड कैसी है वहाँ की, तो नेचर ऑफ प्रकृति कैसी है वहाँ की, टर्मिनेंट कैसा है, क्षेत्र कैसा है वहाँ का। फिर कंटूर इंटरवल पर डिपेंड कि वहाँ कंटूर इंटरवल किस पे, कंटूर इंटरवल होता है क्या है भाई, कंटूर इंटरवल। अब मैंने कंटूर इंटरवल का नाम लिया है तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए, कंटूर इंटरवल क्या होता है। अब रटा हुआ है तो वो थ्योरी आप बोलोगे रटा हुए तो दिमाग में चलेगी, लेकिन आपने जो समझा हुआ है, अच्छा 2 कंटूर हैं उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये कंटूर इंटरवल पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको भी पता है कि जो क्रॉस सेक्शन है कोई डिपेंड है कंटूरिंग तो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर ही रही है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्रॉस सेक्शन, ये कंटूर इंटरवल कि कितना जा रहा है, तो किस पे करेगा, कंटूर इंटरवल पे। और तीसरी बात, पर्पज ऑफ सर्वे, अपन किस पर्पज से कर रहे हैं सर्वे को, अपन जो कर रहे हैं तो अपना उद्देश्य क्या है, सर्वे को करने का, तो पर्पज ऑफ सर्वे, ठीक है। फिर और अपन चौथा क्या है, स्केल ऑफ द मैप, कि अपन जो सर्वे कर रहे हैं उसमें स्केल ले रहे हैं, वो क्या स्केल ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। तो स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटूरिंग की किस पर डिपेंड करती है, स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन करती है कि सबसे पहले तो बात कि फील्ड कैसी है, वहाँ की फील्ड कैसी है, फिर सर वहाँ कंटूर इंटरवल कैसा है, फिर स्केल ऑफ द मैप कैसा है वहाँ का, फिर अपना पर्पज क्या है, अपन किस पर्पज से अपन, तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर समझ लो नेचर, क्षेत्र की फील्ड कैसा है, फिर कंटूर इंटरवल, फिर पर्पज ऑफ द सर्वे, स्केल ऑफ द मैप, साथ साथ लोग बोलते जाया करो, पढ़ते जाया करो। भाई स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पर डिपेंड करती है, क्या क्रॉस सेक्शन इनडायरेक्ट मेथड की कंटूरिंग कर रहे हैं, अच्छा कंटूरिंग का दिमाग बस समझ चाहिए, कंटूरिंग कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन की मेथड है, तो सबसे पहली बात क्या हो रही है कि नेचर ऑफ फील्ड कैसा होना चाहिए वहाँ का, नेचर ऑफ ट्रेन कैसा है। फिर बात कर रहे हैं वहाँ पर हमारे जो कंटूरिंग पढ़ी थी तो हमारे कंटूर CI बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कंटूर इंटरवल पर डिपेंड करेगा। फिर हमारे कोई भी चीज़ें स्केल पर डिपेंड करेगी, क्या स्केल लेके हम काम कर रहे हैं तो स्केल ऑफ द मैप करेगा। फिर सर्वे करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा सर्वे करने का, तो पर्पज ऑफ सर्वे, याद हो गया आराम से, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा मेथड, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़्यादा याद करना है। ये सीधे जो लाइन लिखी विद क्वेश्चन एग्जाम में डेटो आ रखे हैं, देखिए तो आपसे क्या पूछेगा कि हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में आप कौन सा कंटूरिंग यूज़ करोगे, कंटूरिंग का कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अब वो वैसे ठीक है, ऑप्शन में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आएगी तो मैं इनडायरेक्ट पे चला जाऊँगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनडायरेक्ट में चला जाऊँगा। और वहीं अगर क्वेश्चन में डीपली आता है कि बाई स्क्वायर मेथड, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड, बाई टैकोमीटर मेथड या इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे जाओगे, टैकोमीटर मेथड पे, पहाड़ी एरिया पे, हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, या जिसका आपको एलिवेशन टोपोग्राफी दे रखा हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 मेथड। फिर देख लो एक बार, मेथड ऑफ कंटूरिंग के मतलब क्या है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जब एरिया छोटा हो, टाइम सफिशिएंट हो, मोस्ट फैक्टर मेथड। कोई इनडायरेक्ट मेथड इंजीनियरिंग वर्क में मेनली यही काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इसी मेथड को याद किया जाता है, कुछ गाइड पॉइंट्स फिक्स कर लिए जाते हैं, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, इंटरपोलेशन को करके किसी भी आर्गल का कंटूर ड्रॉ किया जाता है, किसी भी आर्गल का कंटूर ड्रॉ किया जाता है। मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, बाई स्क्वायर मेथड, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड। बाई स्क्वायर मेथड किस लिए होता है, अनडिटेड सरफेस के लिए, स्मॉल सर्वे एरिया के लिए, स्पॉट लेवलिंग के नाम से आता है। दूसरा क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेसिंग और कंटूर अपन किस पर डिपेंड करती है वो देखनी है, स्पेसिंग क्रॉस सेक्शन। चौथी बात बाई टैकोमीटर मेथड। अब इसका बोले स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जहाँ तक है मेरी राय में तो यही है
स्क्रीनशॉट आपका मोबाइल में ही रह जाएगा, स्क्रीनशॉट में ही रह जाएगा। कष्ट करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको आज ही कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ हमेशा ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए मैंने थ्योरी की भी आपको PDF नहीं दी है, क्योंकि चाहता था मैं इस चीज़ को सीधा करवा के एक फॉर्मेलिटी करके टेलीग्राम में ग्रुप में डाल देता। कंटूरिंग मात्र आधे घंटे का 15 मिनट लग जाता, फटाफट से चीज़ें समझाई। अब इससे आगे यहाँ कंटूरिंग चैप्टर तो लगभग थ्योरी वाले हैं, चीज़ों को समझाया आपके PDF डाली, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं है, बस आपका वजन टालना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा लिखते जाओ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जब टाइम कम रहेगा, लगेगा सिलेबस कम नहीं हो रहा है, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, जब मैं अपने आप आपको थ्योरी नोट्स कोई भी चीज़ अवेलेबल करा दूँगा। इसलिए पहले जितने भी समझने वाले सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ, जिससे कल को अगर टाइम कम भी रहा हमारे पास, एग्ज़ाम जल्दी अगर टाइम से लगा कि नहीं हो पा रहा है सिलेबस, तो उससे पहले मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा करूँगे, उनको आराम से बड़ी क्लास से लंबी क्लास से लेकर समझा दूँगा। इसलिए बेफिक्र होकर आराम से तैयारी करते रहो, ठीक है। बस ये ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो। अब आगे अपन एक लास्ट इस चैप्टर में बस यही रहा है, इंटरपोलेशन रहा है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी थ्योरी नोट्स है, वो भी आपके सामने आ जाएगी, फिर अपन उससे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार इसको उतार लो। चलिए अब देखो, अभी आपने जो टाइप्स ऑफ मेथड थे वो देख लिए। अब इंटरपोलेशन की बात कर रहा था मैं भी आपसे, एक वर्ड पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, इंटरपोलेशन। क्या होता है इंटरपोलेशन, ठीक है, उसके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इनडायरेक्ट सर्वे करते समय, श्योर सी बात है, अपन इनडायरेक्ट सर्वे की बात कर रहे थे, करते समय यदि दो कंट्रोल लाइन के मध्य किसी RL की, वहाँ भी अपन क्या कर रहे थे कि RL का कंट्रोल खींच रहे, ठीक है। तो किसी मध्य किस लाइन के बीच में कंट्रोल लाइन ड्रॉ करनी हो, इसके लिए क्या करते हैं अपन, इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में अपन क्या करते हैं कि कौन स्लोप चल रहा है, मान लीजिए दो कंट्रोल इंटरवल है, ये दो पॉइंट ले रखे हैं अपन, इसके बीच में किसी RL ड्रॉ करना है अपने को, कंट्रोल ड्रॉ करना है, तो इसके पीछे जो भी स्लोप है, एक स्लोप है इनके बीच में, उसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। कि इंटरपोलेशन करते समय ये मान जाता है कि दोनों पॉइंट के मध्य ग्राउंड स्लोप यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, मतलब प्लेन है, मतलब ऊपर खापड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों पॉइंट के मध्य क्या है, ग्राउंड क्या है, स्लोप यूनिफॉर्म है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अब इसके मेथड कौन कौन से होते हैं, बाय एस्टिमेशन मेथड, बाय अर्थमेटिकल मेथड, तीसरा बाय ग्राफिकल मेथड। ये बीच का मैंने लाल से क्यों लिखा है, ये मेथड पूछता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है बाय अर्थमेटिकल या कंप्यूटेशन मेथड। अब देखो एग्जाम में क्या है, आपसे पूछेगा इंटरपोलेशन की मेथड है, तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा दे देगा ऑल द अबव, या आपको दो दे देगा और तीसरा कुछ और दे देगा। तीसरा हो सकता है आपको प्लान टेबल सर्वे की दे दे या लेवलिंग के दे दे, और फिर आप पूछे एमएस क्या है। तो इंटरपोलेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ध्यान रखना, मोस्ट पढ़ लेना। क्या होता है इंटरपोलेशन, जब दो पॉइंटों के बीच में अपने को कोई RL की गणना करनी है तो क्या करते हैं, अपन को पॉइंट लेना है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों के पॉइंटों के बीच में एक है ना कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मान लेते हैं और बीच में एक पॉइंट स्थापित कर देते हैं, वही आपका क्या इंटरपोलेशन है। क्या है इंटरपोलेशन है, इसके मेथड कौन कौन है, तीन, एस्टिमेशन, अर्थमेटिकल, बायोग्राफिकल। अंदर पढ़ना नहीं है, क्योंकि अंदर हमसे MCQ पूछना नहीं है, और जब पूछना नहीं है तो उससे आपको पढ़ना भी नहीं है। जब इतना पहले याद कर ले, उसके बाद जरूरत तो और पढ़ लेंगे। अगर आपको पढ़ना है कि इसके अंदर भी सारा में तो पढ़ना है पूरा। जब सर्वे की अपनी डिप्लोमा बीटेक की क्लास चल रही है, वहाँ सर्वे चलेगी, वहाँ देख लेना आप, वहाँ एकदम डिटेल में कराया जाएगा सब चीज़ें, वहाँ एकदम संक्षेप में लिखाई भी जाएगी, जैसे बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं अपने। बाय एस्टिमेशन मेथड, बाय अर्थमेटिकल, कंप्यूटर मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपसे क्या पूछेगा कि इंटरपोलेशन का बेस्ट मेथड है, बेस्ट एक्टर मेथड कौन सा है, तो भाई अर्थमेटिकल, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। फिर अब आपको पिछले अभी इसको यूज ऑफ कंट्रोल लाइन के क्या क्या यूज होते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट। भाई अपन क्या निकालते हैं कि दो पॉइंटों के बीच में इंटरविजिबिलिटी, कितनी इंटरविजिबिलिटी है, कितना डिफरेंस है, वही तो देख लेते हैं कंट्रोल लाइन से, कहाँ पे किसका पॉइंट कहाँ ले रहा और दूसरे पॉइंट कहाँ ले रहा, तो इंटरविजिबिलिटी। दूसरा मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया, तो वहाँ का ड्रेनेज एरिया कैसा है वो भी चेक कर लेते हैं अपन से। तीसरा कैलकुलेशन रिजर्वायर कैपेसिटी कैसे, जैसा यहाँ का इसका RL देख लिया, RL इसका इतना, ये RL इतना है, ये RL इतना है, तो मतलब इतना अपने को इसको पता है कि इतना इसमें पानी आ सकता है, तो रिजर्वायर की कैपेसिटी देख ली अपन ने। तीसरा
अर्थवर्क इन एस्टिमेशन, खुदाई कितनी हुई है, अर्थवर्क कितना हो सकता है, रोड की लोकेशन, ठीक है। तो ये आपके एग्जीक्यूशन कंट्रोल इंटरवल आ सकता है। इसमें भी क्या होगा, क्या कंटूर इज यूज, चारों में से कोई ऑप्शन होंगे, तीनों हो सकते हैं, चारों ऑप्शन हो सकते हैं, बस पूछेगा सीधा। आपको मैंने फंडा बता दिया क्वेश्चन पूछने का स्टाइल। अपने को रेफरेंस देखो, सबसे बड़ी बात, आप सर्वे के ज्ञाता बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ एग्जाम फाइट करना है। तो एग्जाम फाइट से क्या पढ़ना चाहिए, अपने को ही पढ़ना चाहिए। अभी आवश्यकता अपने को उन सब चीज़ों के अंदर डीपली जाने की नहीं है कि भाई क्या होता है, कहाँ जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ मैं आपको ऑटोमेटिक खुद ही बता रहा हूँ, ये चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, तो पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसमें मान लो आप इस तीनों को अपन अभी चर्चा कर भी लेते हैं, 1-1.5 घंटे का लेक्चर निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे क्या ढंग से निकलना है, उससे सिर्फ ऐसे कितने टॉपिक बढ़ते जाएंगे। ऐसा अपना सर्वे अपने 3-4 महीने की चलती है, इतनी बड़ी सर्वे है। तो लेकिन जहाँ से अपने को ये सब जो पढ़ाया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को देख के, सारे क्वेश्चनों को देख के कि इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ही बेस पर नोट्स बना के आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक आधी क्वेश्चन है उसको अपन नोट्स में जब आप MCQ करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अलग जा रहे हैं, डिफरेंट जा रहे हैं, वो अपने को चलेगा। इतना है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन निकलेंगे और मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ रटाई जा रही है, 90% से ऊपर चीज़ें आपको समझा ही रहा हूँ, 90 से ऊपर सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल्स मेथड है। फिर फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ CI, क्या कंट्रोल इंटरवल को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल इंटरवल को तो कौन से कर सकते हैं। कि सर बिल्कुल नेचर ऑफ ग्राउंड कर सकता है क्या, कि सर बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है, चलो देखते हैं इसकी देख लेना, उतार लेना इसको। नेचर ऑफ ग्राउंड कैसे कर सकता है, कि ऐसे कर सकता है कि सर एक आपका ऐसा पहाड़ी एरिया हो और एक आपका ऐसा हो, ये पहाड़ी एरिया इसका एक कंट्रोल इंटरवल ये ना, तो यहाँ गए कंट्रोल, यहाँ गए, तो यहाँ तो देखो सर कितनी डिस्टेंस आ गई, वर्टिकल डिस्टेंस, और इसमें देखो यहाँ पर कितनी कम आ रही है। तो सर इसका मतलब ये है कि जब हमारी पहाड़ी खड़ी है, मतलब हमारे पहाड़ी खड़ी है, मतलब स्लोपी है, तो यहाँ पर कंट्रोल में ज़्यादा आएगा। और सरफेस जितने जैसे प्लान होती जा रही है, जैसे सरफेस प्लान होती जा रही है, जैसे सरफेस प्लान हो रही है, कंट्रोल इंटरवल कम होता जा रहा है, कंट्रोल इंटरवल कम होता जा रहा है, कंट्रोल इंटरवल कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्राउंड प्लेन है, सरफेस प्लेन है, तो कंट्रोल इंटरवल क्या आएगा, कम आएगा। और पहाड़ी है तो कंट्रोल इंटरवल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम कम है तो कंट्रोल इंटरवल ज़्यादा आएगा, टाइम ज़्यादा है तो कंट्रोल इंटरवल क्या आएगा, कम आएगा। इसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा एक लगा दिया, शुरू में भी करवा दिया था। कंट्रोल इंटरवल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या। इसके बाद में CI 1/CI। अब देखो आपके चैप्टर की कहानी इतनी सी है, बस कंट्रोल क्या रहा, कुछ भी तो नहीं रहा, 1-1.5 घंटे का चैप्टर था अपना, बस कंट्रोल इंटरवल। अब इससे ही मैटर से आपके पास लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए बात को। अब अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, है ना, टाइम है अपने पास अभी, तो आराम से अपन अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में आए हुए, कुछ आपको भी समझ आ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो वो अपन देख लेते हैं अपन, ठीक है। मैं आपसे SSC वाले ही देख लेता हूँ, क्योंकि सबसे टफ JEE का लेवल तो SSC चलता है, सबसे टफ लेवल तो SSC JEE चलता है, तो उसी को देख लेते हैं अपन ना, SSC की प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका SSC JEE 2004 का, SSC JEE 2004 बताना। क्वेश्चन है आपके पास, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए था आपका स्टीप स्लोप, ऑप्शन बी है आपका जेंटल स्लोप, ऑप्शन सी है आपका यूनिफॉर्म स्लोप, ऑप्शन डी है आपका प्लेन स्लोप। अब बताइए क्या होगा ऑप्शन। ए सीरीज क्लोजली स्पेस्ड मतलब स्पेस बहुत कम है, तो स्पेस कम कब होगा कि सर जब ये पहाड़ी होगी, एकदम स्लोपी पहाड़ी होगी,
स्टीप स्लोप कब होगा, ये कब पास पास में होंगी लाइनें, जब आपका स्लोप बहुत स्टीप होगा। कौन स्लोप होगा, स्टीप स्लोप, यही बताया था मैंने आपको। ये कब का है, एसएससी 2004 क्वेश्चन, एसएससी से ही 2004 में आया था, और वही घूम फिर के रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एसएससी 2008 में, एसएससी 2008 का क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ interpolation of contour is by, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है आपका, ऑप्शन ए है आपका एस्टिमेशन मेथड। क्वेश्चन चाहे लिखते रहना भले अपनी कॉपी में। ग्राफिकल मीन्स सी है आपका कंप्यूटेशन। अब बताइए, आप अभी नोट्स पढ़ के आए हो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो बेस्ट मेथड कौन सा है। 2008 में क्वेश्चन आया हुआ एसएससी के कि सर अभी पढ़ के आए थे आप, अर्थमेटिकल मेथड और कंप्यूटेशन मेथड सी। अब यहाँ मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बेस्ट ना पूछ के तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, द बेस्ट ना पूछ के द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर लाइन, द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन के मेथड कौन कौन से हैं। सर आपको एस्टिमेशन भी है, ग्राफिकल भी है, कंप्यूटेशन भी है, ठीक है, समझ गए बात को, और तो अब भी हो जाएगा। चलिए बस ऐसे ही क्वेश्चन आने घूम फिर के वही आने, प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। कुछ सरल क्वेश्चन छूट गया, आपको जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। नैरो स्पेस, अब देखो उसको लिखा दे रहा हूँ, अभी करा लिया, 2014 में आया था। अभी क्लोजली स्पेस बोला था, देखो लैंग्वेज कहाँ जाती है, क्लोजली स्पेस्ड, बहुत कम स्पेस्ड है, और एक नैरो स्पेस्ड, इन दोनों का मतलब अलग अलग अर्थ है क्या भाई। नैरो स्पेस का मतलब क्या है, बहुत कम स्पेस, और क्लोजली क्या है, क्लोजली कम। तो नैरो, अब 14 में क्या करा, 2004 में जो अपन ने पढ़ा था उसको 2014 में क्या करा, नैरो स्पेस लेके दे दिया। क्या दिया है कि नैरो स्पेस कंटूर लाइन ऑन ए मैप शो देयर, दे दिया फ्लैट एरिया, स्टीप स्लोप, वर्टिकल एरिया, ओवर हैंगिंग। तो कौन सा हो गया, स्टीप स्लोप, बस। चलिए अब देखो फिर ये एसएससी 2014 में, एसएससी जेई 2014 के अंदर ही क्वेश्चन है आपका, द कंटूर लाइन कैन क्रॉस one another on map only in this case of ऑप्शन ए है आपके पास एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। बस ऑप्शन लिखते हैं, आपके दिमाग में तो आंसर आ जाना चाहिए, अभी बढ़ के आए हो। वर्टिकल क्लिफ, ऑप्शन सी ए वैली, और डी ए रिज लाइन। ऑप्शन क्या हो गया, कंटूर लाइन आपस में कहाँ काटती है, ओवर हैंगिंग क्लिफ की, सीधे ही पता है आपको। और इसके साथ में अब देखो जब क्वेश्चन करते हैं ना, अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में अपन कितनी चीज़ सीखेंगे, आप हर चीज़ में क्वेश्चन करो, चले गया। एक ओवर हैंगिंग क्लिप तो आपके ऑप्शन में आ गया, अब साइड में आप अपने दूसरे पाइन या पेंसिल से लिख लिया करो, एक तो ओवर हैंगिंग क्लिप के केस में काटती है और एक केव के केस में भी काटती है। तो यहाँ आपको जब ये क्वेश्चन पे रिविजन कर रहे हो तो आपको दोनों चीज़ याद रखें। फिर वेल लाइन आपको आ गया, रिज लाइन आ गया, आपको पता लग गया कि यहाँ पर 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर। अब आपको इसी क्वेश्चन से आप कितने याद हो गए, बस इस चीज़ को ऐसे 160 मिनट कर लिया करो कि 90 डिग्री पर यहाँ काटे। अब आपको वेल लाइन रिज लाइन पर आ गया क्वेश्चन,
कि मेरे लाइन का कंट्रोल लाइन कहाँ काटती है, तो आपको 90 डिग्री पर काटती है, राइट एंगल पर काटती है। ठीक है, समझ गए बात को। अब थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, कोई तो जेई से लेवल तो कम ही रहेगा, डिप्लोमा राजस्थान जेई का जेई से तो लेवल कम ही रहेगा। और जेई के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताज़ा ताज़ा। 16 वाला क्वेश्चन देख लो, एसएससी जेई 2016, एसएससी जेई 2016 क्वेश्चन है क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए है आपका डिप्रेशन, ऑप्शन बी है आपका हील, ऑप्शन सी है आपका प्लेन सरफेस, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दिस। अब बताइए क्वेश्चन कि क्लोज कंटूर है, मतलब कहने का मतलब है कंटूर तो क्लोज है, ये लो बना दिया। अब ये कह रहा है कि हायर वैल्यू इनसाइड है, अंदर की तरफ हायर वैल्यू, मतलब मान लो 100 मान लो, 90 मान लो, 80 मान लो। ऐसा केस कहाँ हो सकता होगा? तो सर ऐसा तो हमें पहाड़ी पे दिखाया था ही, ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। अब यहाँ से आपको दिया गया, अब डिप्रेशन कहाँ चला जा सकता है? अब डिप्रेशन देखो, यहाँ से एक ऑप्शन से चीज़ सीखने को मिल रही है। डिप्रेशन क्या चला गया? एक प्रकार से पॉन्ड, ठीक है, रिवर, इसका एग्जांपल है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा जाना, डिप्रेशन जाना। इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉइंट सर बाहर रहेगा ज़्यादा, अंदर रहेगा कम। 100, 90, 80, यहाँ से ही चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब इसी एक क्वेश्चन से 2 चीज़ें क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करके चल रहे हैं, तो आराम से अपनी चीज़ें हो रही है। ठीक है। और अनइवन ग्राउंड को शो करने वाला कैसे थे? अंडरस्टैंड। और देख लेते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन आपको कंट्रोलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन कम ही आते हैं। फिर आपको मैंने बताया था, आपको ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको मैंने फिर भी बताया था प्रिज्मेटिक कंपास और लेवलिंग, पहला और इंट्रोडक्शन, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएंगे। अब 16 के क्वेश्चन देख लो, 16 के क्वेश्चन एक और देख लो। आप तो सीधे आपको जो भी क्वेश्चन, मैंने एसएससी से बड़ा कुछ भी नहीं है, एसएससी जब टफ देती है तो कोई टफ नहीं दे रहेगा। और अपन एसएससी के ही 16 के क्वेश्चन देख रहे हैं, एसएससी से ही 2016 क्वेश्चन है द कांस्टेंट vertical distance between 2 adjacent contour is called ऑप्शन ए है आपका कंटूर इंटरवल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बी कंटूर ग्रेडियंट, सी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब मीनिंग को मत देखना, आपको सब चीज़ लिखवा दी है। डी नन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर दे दो। कांस्टेंट लाइन क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट लाइन चलती जाती है कि सर आपने बताई थी कंटूर ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? कंटूर ग्रेडियंट, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो क्या होगा आपका? कंटूर इंटरवल ए। वर्टिकल डिस्टेंस की बात हुई है ना, बिटवीन टू कांस्टेंट लाइनों के बीच में, बिटवीन 2 एडजस्ट कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस है तो क्या होगी आपकी? कंटूर इंटरवल। और वहीं कांस्टेंट आपके वो आता इंक्लिनेशन, तो वो क्या होता? कंटूर ग्रेडियंट। और हॉरिजॉन्टल इक्वल क्या होता? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता? कांस्टेंट इंक्लिनेशन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं।
अब इसी टाइप की क्वेश्चन है, इन विद द फॉलोइंग कंडीशन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे सूत्र में आया था, कौन से केस में आपको कंट्री इंटरवल एक दूसरे को काटते हैं। बस यही क्वेश्चन घूम फिर के आने हैं और टफ आएगा। अगर मान लो पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए आ रहा है, आपके अकेले के लिए नहीं आएगा, तो सबके लिए स्ट्रगल है, सभी ये चीज़ पढ़ रहे हैं। वो एक तो पढ़ा तो स्ट्रगल आपके लिए नहीं है, सबके लिए टफ है। आप जितना बेटर है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। वीडियो कंट्रोलिंग चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।